इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन जिसमें इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R कनेक्टेड होता है। इसमें क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रिक पैरामीटर होता है जो यूनिफॉर्म होगा और कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अपनी लाइन पे। एक लंप्स की फॉर्म में ये क्या होता है, जो लंप्ड होते हैं उसमें कनेक्टेड होता है। एक ऑर्डिनरी सर्किट जो कि एक लंप्ड होता है। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, इसमें जो कंडक्टर होते हैं, लाइन जो कंडक्टर्स होते हैं वो उनकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी और डायामीटर होगा, जिसमें रेजिस्टेंस R और इंडक्टर L कनेक्टेड होगा। जैसे कि टू वायर या फिर कंडक्टर जो क्लोज होंगे एक दूसरे से, जैसे कि एक तो ये वाला वायर, एक ये वायर, दो कंडक्टर जो कि क्लोज होंगे एक दूसरे से। इसमें कैपेसिटेंस C होगा इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों वायर्स के बीच में कैपेसिटेंस जो होगा वो C कनेक्टेड होगा। और ये जो दोनों वायर्स हैं वो सेपरेटेड होगी एक पर्टिकुलर मीडियम से, जो कि वो जो मीडियम होता है उसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, जो कि एक पॉपुलर मीडियम है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो दोनों वायर्स होंगे, जो कंडक्टर्स होंगे, ये एक दूसरे से प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कुछ लीकेज करंट फ्लो होगा। ये जो लीकेज करंट होता है डाइलेक्ट्रिक के बीच में, ये जो हमारा शंट कंडक्टेंस होता है उसकी वजह से होता है। शंट कंडक्टेंस जो कि G है, इसकी वजह से कुछ लीकेज करंट फ्लो होता है। इसमें जो इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसमिशन लाइंस का, इसी तरह से ही एक लंप्ड की फॉर्म में बना हुआ होता है। इनपुट से इनपुट जाएगी और ये सेम LRCG इस तरह से ये एक कनेक्टेड होता है लॉन्ग फॉर्म में। और आउटपुट से हम आउटपुट ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि ये रिप्रेजेंट करता है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये यूनिट लेंथ में शो की जाती है ट्रांसमिशन लाइन में। इसमें क्या है कि जो हमारी टोटल लेंथ होगी इनपुट से आउटपुट तक की, ये टोटल लेंथ होती है। इसमें ये लंप्ड की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, ये लंप्ड की फॉर्म में कनेक्टेड होंगे। और जो यूनिट ऑफ लेंथ होगी, यानी लेंथ की जो यूनिट होगी, मान लीजिए लेंथ की यूनिट हम ये एक पर्टिकुलर ले लेते हैं, तो इसकी ये स्मॉल फ्रैक्शन होगा टोटल लाइन लेंथ का। पर्टिकुलर स्मॉल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नंबर ऑफ लंप्ड होते हैं यूनिट लेंथ सेक्शन में, यानी कि अलग अलग लंप्ड होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। और इसके अलावा अगर हम वन यूनिट सेक्शन को लेते हैं, अगर एक यूनिट सेक्शन ले लाइन में से, तो उसको x इज इक्वल टू 1 से डिनोट किया जाता है, जो कि यहां से यहां तक का होगा। LRGC ये वाला, ये वन यूनिट सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। x इज इक्वल टू 1 जो कि पर यूनिट लेंथ में होगा। ये पर मीटर भी हो सकता है, पर किलोमीटर भी हो सकता है। यानी कि RLGC जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक पूरी लेंथ में, पूरी ट्रांसमिशन लाइन में। ये एक यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसे यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। RLCG इसमें क्या होगा कि जो L है, L इंडक्टेंस को शो करता है पर यूनिट लेंथ में कंडक्टर में, जो कि हेनरी पर मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। C जो कि कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है दोनों कंडक्टर्स के बीच में पर यूनिट लेंथ में, जो कि फैरेड पर मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो R होता है वो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का पर यूनिट लेंथ में, जो कि ओम पर मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो G है वो शंट और लीकिंग कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट लेंथ में, जो कि मोल्स पर मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये तो ट्रांसमिशन लाइन की बात कर की। अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो इंडक्टेंस होता है वो बहुत, यानी ये जो इंडक्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होता है रेजिस्टेंस से, इस वजह से रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और जो कैपेसिटिव
सस्पेक्ट्स होते हैं कंपेयर टू जो हमारे शंट कंडक्टेंस से। तो इसमें क्या होगा कि एक तो जी जो कि कंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के केस में। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के केस में इनको नेग्लेक्ट करके हमारे पास कुछ ये वाला सर्किट मिलता है एल और सी का, क्योंकि रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है और जो कंडक्टेंस है उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आर और जी दोनों को नेग्लेक्ट करते हैं, तो जिससे हमारे पास रिजल्टेंट लाइन जो होगी वो एल और सी की होगी, ठीक है, रिजल्टेंट लाइन। और जो हमारे आर एफ जो स्पेसिफाइड है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसका स्ट्रक्चर एल और सी के कॉम्बिनेशन से बनता है आर एफ के केस में। अगर हम बिहेवियर देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, तो जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है ट्रांसमिशन लाइंस की, और जो लूजली ट्रांसमिशन लाइन होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी में R इज इक्वल टू 0 होगा और G इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो सर्किट है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऊपर क्या था वो इक्विवेलेंट सर्किट था हमारा ट्रांसमिशन लाइन का। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।